राजयोग तुम्हारी क्या है? पढ़ाई। बाबा क्या कहते हैं, कभी भी क्या नहीं मांगना है जी, आशीर्वाद कृपा कभी भी नहीं मांगना है। क्या क्या है ये राजयोग? तुम्हारी पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई भी क्या नहीं होता, कोई आशीर्वाद कृपा वाली बात नहीं होती। क्या होता है पढ़ाई में? क्या होता है पढ़ाई में? पढ़ाई पढ़ते जाओ, धारण करते जाओ, फिर रिजल्ट निकलती है। रिजल्ट में कोई पास होता है, कोई फुल पास और कोई पास विद ऑनर। जो नहीं पास हो पाए वो फेल। ये पढ़ाई है। दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है, सबसे कठिन पढ़ाई कौन सी है? राजयोग। सोचो, कभी सुना राजा बनने की पढ़ाई? संसार में जितनी पढ़ाइयाँ क्या बनाती हैं? नौकर, नौकरी ही लगती है। नौकरी अर्थात नौकर। बाबा भी मुरली बोलते हैं किसी ना किसी के अधीन है, लेकिन राजा किसी के अधीन होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये है राजयोग। क्या पूरी दुनिया पढ़ेगी? लाखों पढ़ सकते हैं। इस राजयोग की कितनी थोड़ी सी आत्माएं जो पास होती हैं, कितनी हैं? 16,000। इसलिए प्रजा योग नहीं है। वो कभी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी पढ़ने वालों की, बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। राजयोग है ही खास प्रिंस, प्रिंसेस, राजा, महाराजा, इनके लिए है राजयोग। इसलिए अंत में 16,000 आत्माएं पास होती हैं, और वो उनके लिए क्या बोला है खास? हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार जाना क्या होता है? देह से डिटैच होना क्या होता है? मन बुद्धि का पूरी तरह कंट्रोलिंग पावर क्या होती है? सोचो, आत्मा क्या है? मन और बुद्धि। संस्कार तो वो धारण करके प्रॉपर्टी को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जो दो मुख्य शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो है तुम्हारी मन और बुद्धि। पूरा खेल ही मन और बुद्धि का है। ये है राजयोग। वो प्राप्ति अगर बड़ी है तो साधारण पढ़ाई होगी क्या? जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी बड़ी कठिन पढ़ाई। दुनिया में भी देख लो, जितने कठिन एग्जाम होते हैं उतनी बड़ी क्या होती है? पोस्ट भी होती है। जितना जास्ती मेहनत करते हैं वो भी तो तपस्या है, तो उतनी बड़ी क्या मिलती है? पगार भी मिलती है। इसलिए पहले तो ये याद रहना चाहिए कि हम राजयोगी बनने जा रहे हैं। तुम्हारे को पढ़ाने के लिए भी किसको आना पड़ा? बाप को आना पड़ा। तुम्हारे में वो राजाई के संस्कार धारण करा के, वो तो बीच में है राजाई तो, लेकिन मुख्य तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये राजाई तो तुमको फोकट में मिलती है। तुम तो जन्म जन्मांतर की तपस्वी आत्माएं हो। तो कोई राजाई के लिए नहीं, वो तो स्वप्न देख रहे हैं और उनको तो शरीर छोड़ना है 100%। वो सब शरीर छोड़ेंगे जो उनको लगता है हम राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजयोग सीख रहे हैं, सब शरीर छोड़ेंगे 101%। वो स्वप्न में ही जी रहे हैं, और स्वप्न आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। चाहे 76 आया, स्वप्न था या हकीकत थी? क्योंकि किसी के रिजल्ट ही नहीं निकली जैसे निकलनी चाहिए थी। दुनिया को दिखना चाहिए कि भगवान आया हुआ है। चैलेंज तो यही था ना 76 तक। क्या होगा? पूरी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी, भगवान आए हैं और भगवान की पढ़ाई पढ़ी है। ये है लक्ष्मी नारायण। 76 में ब्रह्मा बाबू की थी ना उम्मीद, सबको क्या ढिंडोरा पीट दिया था, लिख लिख के दे दिया था, गवर्नमेंट को भी लिख के दे दिया। अगर ऐसा ना हो तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। सोचो कितना निश्चय था,
कि 76 आते आते भगवान की प्रत्यक्षता भी होगी, लक्ष्मी नारायण का राज भी आ जाएगा। क्या कहें, आया क्या है? तो कहें किसने पढ़ाई पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर 2000 या 2000 के आगे भी आज तक भी कहेंगे कि कोई भी पास विद ऑनर हुआ, पूरी पढ़ाई पढ़ी, कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए राजाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ध्यान रखना। जो राजयोगी हैं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू किसकी है? जी, बाप समान बनना, हाँ ये है वैल्यू। बाप समान बनना, क्योंकि तुमने तपस्या कभी राजाई को लात मार के तुमने हर जन्म में क्या की है? राजाई की है, लात मारी है? लात मारी है द्वापर युग के बाद, और तुमने क्या धारण किया? वैराग्य धारण किया है। किस लिए? राजाई तुमको रास ही नहीं आई, तुम्हारे संस्कार ही नहीं है। ये दिखावा बाजी, बहुत तुमको शान मिले, मान मिले, वैभव मिले, ये राजयोगियों के संस्कार नहीं होते। इसलिए क्या कहते हैं, जितना बड़ा क्या होगा भक्त होगा, उतना ही बड़ा क्या बनता है? ज्ञानी, और उतना ही बड़ा राजयोगी बनेगा। इसलिए वो सब स्वप्न देख रहे हैं, जिनको लगता है कोई हम अष्टदेव बनने वाले हैं, हम कोई बहुत बड़े 108 में आने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, ये सब के सब सोचो क्या होगा इनका। वही स्वप्न देख रहे हैं जिनका आज तक कोई स्वप्न पूरा ही नहीं हुआ। ये स्वप्न देखते देखते जिस दिन शरीर छोड़ा, सबसे बड़ी मिस्ट्री है, शरीर छोड़ने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, किसको आज तक मालूम पड़ा? आज तक किसी का सबूत दे दें। हाँ, मम्मा के बारे में बोला, कभी बोला वो नेपाल में है, कभी बोला वो दिल्ली में है, कभी लंदन में, लेकिन है कहाँ? अभी 10-12 साल ही बचे हैं, पर्दा उठा, सोचो तो कितनी बड़ी मिस्ट्री है। तो ये दादियों के लिए जबरदस्ती बोलते रहे कि वो तो वतन में गई, वतन में हैं, या बहुत बड़ा चमत्कार दिखा देंगे 10 साल में। ये ऐसा कुछ भी ना आज तक हुआ है, ना ही कभी होगा। हाँ, ये जरूर है, जो राजयोग पढ़ रहे हैं, राजाई की जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करेंगे, वो तो स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, ऐसा नहीं कोई चमत्कार है, नेचुरल रूप से प्रत्यक्षता है। ये तो बहुत बड़ी साइंस है। सबसे बड़ी साइंस कौन सी है? मन को अमन करना, एकाग्रता सबसे बड़ी साइंस है, और प्रैक्टिकल है ये। इसमें दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है कि भक्ति मार्ग की तरह कोई चमत्कार वाली बात हो जाए, कोई आशीर्वाद कृपा हो जाए, दूर दूर तक भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये तुम्हारी कितने जन्म के लिए है, क्योंकि संस्कार अविनाशी होते हैं, ध्यान रखना। शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर क्या है? विनाशी है, लेकिन संस्कार जो तुम धारण कर रहे हो, ये जन्म जन्मांतर है, 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प ही चलते हैं। 21 जन्म तो सोचो, उनको भी बोल दिया जीवन मुक्ति, जो 9 लाख आत्मा है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। इसलिए सबसे कठिन अगर पढ़ाई है कोई, तो जब भगवान इस धरा पे आते हैं, बाप समान बनना। अगर साधारण होता तो सोचो कितने राजयोगी बन जाते हैं, कितने सिद्ध हो जाते हैं, आज तक दुनिया में कैसा ना चमत्कार हो जाता, अगर एक भी सिद्ध हुआ होता। लेकिन मुरली में क्या बोला है अंत में? तुम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाते हो। फिर रिजल्ट क्या होती है? तुम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाते हो, तो फिर रिजल्ट क्या निकली? पुरानी दुनिया का विनाश। अभी ये विनाश नहीं है जो दिख रहा है, हाँ बढ़ता जाएगा, वो बात अलग, प्राकृतिक प्रकोप भी बढ़ेंगे, बात अलग, पूरी तरह नरक बनेगा, लेकिन फाइनल नहीं है। फाइनल कब कहेंगे? कि कैसी सिचुएशन होगी, तब कहेंगे कि भैया अब तो मरे कि मरे, पूरी दुनिया को एहसास हो रहा है कि अब नहीं बचना किसी को।
हैं जी? हाँ, एटम बम। ये साधारण मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, ढेर की ढेर मिसाइल, तो कचरा बना देते हैं पूरे बिल्डिंग को। तो ये कोई बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है ये। लेकिन एटॉमिक शक्ति का प्रयोग, जिसके लिए बाबा कहते हैं किस लिए बनाए हैं, कोई शोकेस में रखने के लिए बनाए हैं। वो तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कि उसको पानी में डाल दें या कैसे डिस्ट्रॉय कर दें, कायदा नहीं है। इसकी प्रेरणा से बने हैं, भगवान की प्रेरणा से बने हैं। इसलिए तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ये है राजयोग। कर्मातीत अवस्था को पाना कोई मासी का घर नहीं है। और कर्मातीत अवस्था की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी है कर्मातीत अवस्था की? जी, 8 घंटे याद की यात्रा। कम से कम तुम बच्चों को पास होने के लिए 8 घंटे याद में रहना है, बाबा बोलते हैं। तो कहाँ पहुंचते हो? त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं। ये नहीं है कि एकदम टॉप क्लास की तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। इसमें अव्यक्त वाणी के ऊपर अगर रिसर्च करोगे ना, तो कर्मातीत अवस्था के ऊपर भी कर्मातीत अवस्था तुम्हारी बढ़ती जाती है। इससे ऊपर जब और कैटेगरी में तुम और आगे निकल जाते हो, ये तो पास हुए हैं लेकिन फुल पास। ये 8 घंटे तो फुल पास है। 12 से 14 इसको कहें फर्स्ट क्लास। इनके लिए कितने परसेंट हैं एक्स्ट्रा? 15, क्योंकि ये 75 के गए, सब 75 के गए। और जो पास विद ऑनर हुए हैं वो 75। अरे ये कैटेगरी है जो शास्त्रों में जाने, वो कैटेगरी है, वो नहीं जो 108 हैं वो फुल पास हैं, जो 8 हैं वो पास विद ऑनर हैं, ये वो नहीं। ये वो है जो शास्त्रों में जाने वाली कैटेगरी है, जो शास्त्रों में जिक्र होगा। जो अपनी ताकत से अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा के। कोई साधारण बात नहीं है। और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई 16 कला है, कोई 14 कला है, 12 कला है, 8 कला है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन सबको किस कैटेगरी में लिया है? सब पास विद ऑनर की कैटेगरी में लिया है लास्ट में। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से इसलिए कहा ये पढ़ाई है। और इन सबको बनना क्या है? कलातीत बनना है। बनना है इनको कलातीत। लेकिन नंबरवार पढ़ाई के अनुसार, चाहे फुल पास हुए, चाहे पास हुए, चाहे पास विद ऑनर हुए, ये है रिजल्ट। फिर नंबरवार जितने भी पास हुए हैं उनको तो एडमिशन मिला। तो आजकल पे एडमिशन के लिए भी तो क्या होता है? टेस्ट होता नहीं होता? या वैसे एडमिशन, हाँ पैसे दे दो आ जाओ? कायदा ही नहीं है। जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें ऐसे एडमिशन नहीं होता है। उसमें क्या करना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है। अब पास होके जाके तुमको एडमिशन मिली है। हाँ, तुम पास हो गए क्योंकि तुमको जाना बहुत ऊंचे है। इसलिए कम से कम तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? 8 घंटा कम से कम चाहिए, नहीं तो तुम वहां जा ही नहीं सकेंगे। शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये शरीर भी रहे और निराकारी स्टेज, बाप्सवान, कलातीत बन जाओ, कायदा नहीं है। इसलिए कम से कम क्या बोला मुरली में? 8 घंटे। सोचो, इतनी मेहनत करके हमको एडमिशन मिल रही है। तो एडमिशन मिली तो तुम कहाँ पहुंच गए? तुम्हारी पढ़ाई अलग होगी। हेलीकॉप्टर से तुम मुरली के माँ वाक्य है, मजाक नहीं है भाई। क्या बोला है? जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है उनकी? कोई साधारण है क्या? कितने रॉयल हैं। और उनकी पढ़ाई कैसी रॉयल्टी से होगी? कितना सुंदर वायुमंडल होगा, कल्पना करके तो देखो। जहां अशांति का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ कैसा वायुमंडल है? शांत वायुमंडल। प्रकृति सतो प्रधान है, सतो प्रधान, काम से नहीं है। और कितनी रॉयल आत्मा है ये।
सोचो, ये पास करके वहां पहुंची हैं, ऐसे नहीं पहुंच गई। क्योंकि आपको अगर बहुत ऊंची स्टेज पे जाना है, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़नी, तो आपको वायुमंडल कैसा चाहिए? क्या तामसी आत्माओं में, तामसी वायुमंडल में तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? कभी कर सकोगे? कभी नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं। इसलिए जो आत्माएं 8 घंटे की मेहनत पे पहुंच जाती हैं, तो उनको कहेंगे लगातार इन्होंने जो प्रैक्टिस की, ये पास हो गई हैं, इनका एडमिशन हो गया। अब ये प्रैक्टिकल क्या बनेंगी? तलातीत बनेंगी। ये पूरी तरह से क्या करेंगी? अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल करके अपने 5 तत्वों को भी क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगी। ये माया जीत की स्टेज पे हैं, प्रकृति को जीतना बाकी है। क्या 8 घंटे माना माया जीत? ऐसे नहीं कि मायावी दुनिया में भी मन बुद्धि रमी हुई है और तुम प्रकृति जीत बन जाओ, कायदा नहीं है। माया क्या है? 5 विकार। जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा होती है, तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। माना अंदर से अपने को सर्टिफिकेट देते हो, किसी से पूछने की दरकार नहीं, और किसी से सर्टिफिकेट लेने की भी दरकार नहीं, तो रिजल्ट है। जब 8 घंटे मुरली के हिसाब से है, जब 8 घंटे तुम्हारी याद की यात्रा हो जाती है, तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत, अंदर से डिटैच अनुभव करते हो, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। संबंधों को निभाते हैं, ये बात अलग, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। तो सोचो, कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ के इन्होंने ये रिजल्ट निकाली है, ये पास हो गए। अब इनके लिए है स्पेशल। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कायदा ने इसलिए कहा ये पढ़ाई है भाई, यहाँ आशीर्वाद कृपा है ही नहीं। और पास होके तुम एडमिशन लो, कहाँ के लिए? वैकुंठ कह लो या परम धाम कह लो, जीते जी जाना है, और तुम्हारा शरीर छूट जाए, फायदा नहीं है भाई। इतनी सुंदर मेहनत करके तुमने एडमिशन लिया है। प्रैक्टिकल जहां राजयोगी हैं, जिनका योग सिद्ध होना है, संसार में प्रत्यक्ष होना है, वो शरीर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। इनको कहेंगे ये गए हैं शिवालय में, इनके लिए बोलते हैं मुरली में बार बार, बाप ने तुम्हारे लिए क्या स्थापन किया? शिवालय स्थापन किया। तुम बच्चे परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे, सबके लिए नहीं। शरीर छोड़ के जाना बहुत आसान है, पूरी दुनिया जाएगी। शरीर छोड़ के परम धाम जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 800 करोड़ आत्माएं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? जरूर छोड़ेंगे, लेकिन अकाल मूर्त क्या कहते हैं, किसकी संतान हो? अमरनाथ की संतान। तुम्हारा बाप है अमरनाथ, और उसके संतान अकाल मूर्त। तुमको कभी काल, तुम्हारा तख्त कैसा होगा? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। तो सोचो, ये पढ़ाई अगर इतना बड़ा लक्ष्य है, जो लक्ष्य वो जिनकी बुद्धि में ही नहीं है, जिन ब्रह्मा कुमार कुमारों की बुद्धि में ही नहीं है कि इस शरीर को भी सात्विक बनाया जा सकता है, इस शरीर को भी रिजनेट किया जा सकता है। काया कल्पत्रु जो शब्द आया मुरली में, उनकी बुद्धि में ही नहीं है। क्या कहेंगे, ये कभी राजयोगी थे? उनका पार्ट नहीं है। उनको तो शरीर छोड़ के जाना है, परम धाम जाना है, फिर इस दुनिया में आके जन्म लेना है। एडवांस वाले मैक्सिमम माने 90% शरीर छोड़ेंगे, 90%। तुम जानते हो इतना आसान नहीं जो तुम पढ़ रहे हो। वो तो कर्म भोग भोगेंगे वहां पे, भोग भोग के देखना अभी 10 साल में कितने शरीर छूटते हैं। 10 साल में तुम्हारे रिजल्ट निकलेगी। इसलिए उनको अलग ही कर देता है बाबा, पर्दे के अंदर रखता है, नजर नहीं लगने देता, और ही काला टीका लगा देते हैं। क्या करते हैं? इतने सुंदर बच्चे लौकिक दुनिया में क्या करते हैं? काला टीका, ताकि इनको नजर ना लग जाए। गलानी हो, जितनी इनकी गलानी होगी उतना ही क्या होगा, इनमें क्या आएगा? निखार आएगा। इसलिए मिसाल दिया जगन्नाथ का, कब आगे बढ़ता है? गाली खाते हैं। अरे कलंक है, तुम कलंक हो, तुमने क्या किया है? चोरी की है, तुमको चोर कहा, क्या बड़ी बात है?
अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे क्या, साहूकार कहेंगे क्या है? लेकिन तुमको चोर कहें और तुमने चोरी ना की हो, इसको कहते हैं कलंक। अरे चोर तो कख का चोर सो लख का चोर। अरे तुमने अगर मान लो छोटा सी चुराई है तो चोर हो नहीं हो है? चोर को चोर ना कहें तो क्या साहूकार कहें क्या? कलंक किसको कहते हैं? है? भगवान जानता कि तुमने चोरी की ही नहीं, केवल वो जानता है और नहीं। वो किसी को सफाई देनी होती है क्या मरने वालों को? है? जिनको शरीर छोड़ना है उनकी जगह सफाई दोगे क्या? कायदा नहीं है। जैसे बाप ने कलंकों को धारण किया वैसे तुम बच्चे भी क्या बनते हो? कलंक की धर की औलाद। कलंकों को धारण करते हो, सफाई नहीं देते। निष्कलंक क्या है? रिजल्ट क्या निकलती है? निष्कलंक, कोई पाप नहीं। अब तुम पूरे संसार की हत्या कर दो तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। सोचो कैसी निराकारी स्टेज। नहीं हो थोड़ा सा भी पाप कर्म हो तो रसातल में चले जाते हैं या ऊपर परम धाम में जाते हैं जीते जी? कहाँ जाते हैं? रसातल में जाते हैं। इसलिए कहा ये राजयोग पढ़ाई है, यहाँ कोई भी आशीर्वाद कृपा की कभी बात ना थी, ना है, ना होगी। इसमें तो हर एक को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और परिस्थिति में अपनी चेकिंग होती है। ध्यान रखना कि कोई परिस्थिति नहीं आ रही, तुम भगवान के बच्चे बन गए, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास कोई परिस्थिति नहीं आ सकती, कोई तुम्हारे पास एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, तुम्हारे कोई बीमारी नहीं छू सकती, तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा ऐसे प्रकृति प्रकोप है, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बाढ़ आ गई तो तुम डूबे। ये फालतू बातें हैं। क्या है ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो तुम्हारी ट्रेनिंग क्या है? क्या है ट्रेनिंग? परिस्थिति अपनी जगह है लेकिन तुम्हारे लिए खेल है। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लिए जब खेल होने लगे, जब तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित ना हो, इसको कहेंगे राजयोग की सिद्धि। छोटी हो बड़ी हो, कोई भी परिस्थिति, कर्म भोग हो किसी भी तरह का, जब मन बुद्धि हमारी टॉर्चर होती है लेकिन तुम टॉर्चर नहीं होते हो, ये है तुम्हारी ट्रेनिंग। इसलिए भगवान को कोई लेना देना नहीं, ये हमारे अपने ही हिसाब किताब है। जो भी होते हैं तुम्हारे हिसाब किताब, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हाँ, ये अगर बोला गया है योग बल से तुम कर्म भोग को जीतते हो क्योंकि तुम्हारी मन बुद्धि में टॉर्चर तुमको नहीं होना है, वरना जीत लिया। अरे जीता भी तो परिस्थिति होनी चाहिए ना, कोई परिस्थिति नहीं है तुम जीते हुए हो। ये कायदा है क्या? कायदा है क्या? ये कायदा नहीं है। तुम्हारी अगर तुमको सर्टिफिकेट भी दोगे ना तुम अपने को, कब दोगे? हाँ, परिस्थिति में सर्टिफिकेट दोगे जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं हो रही है, कोई विचलित नहीं, याद की यात्रा एज इट इज बनी हुई है और परिस्थिति आराम से पास हो गई, आई और गई। ये है राजयोग। इसलिए कोई भ्रम में नहीं जीते हैं हम। जितना सुंदर तरीके से तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई बैठ रही है, राजयोग की ट्रेनिंग बैठ रही है, तुम भक्ति मार्ग की तरह जीते ही नहीं। जो जितने क्यों क्या कैसे, ये फेलियर, ये रहने नहीं है। ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट हैं, बाबा अव्यक्त मणि क्या बोलते हैं? क्यों क्या कैसे, माना ये फेलियर है। जितनी कमजोर आत्मा होगी उतने जास्ती क्या होगा? प्रश्न उठेंगे। सोचो, सीधी सी परिभाषा है। जितनी कमजोर आत्मा उतने ही जास्ती प्रश्न उठाएगी। ये राजयोगी कभी थी ही नहीं। राजयोगी वर्तमान में जीता है। वर्तमान क्या है? वर्तमान क्या है? कौन सा बड़े से बड़ा पुरुषार्थ? मैं आत्मा, ये है जीवन मुक्ति। सोचो, ये है राजयोग। वर्तमान में जीना, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्म चिंतन करना और भ्रुकुटी में टिकना, निसंकल्प होना, यह है जीवन मुक्ति। यह है राजयोग। भविष्य सब स्वप्न है, ना कभी पूरे हुए थे ना कभी होंगे। लेकिन जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक तुम धारण कर रहे हो, मन बुद्धि में जो भी धारणा कर रहे हो, जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग है, ये सबसे बड़ी तुम्हारे पास कला है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। अव्यक्त वाणियों का सार है। जिन्होंने ये संस्कार धारण कर लिए, सोचो, ये है राजयोग का सार। भगवान आए थे तो आके आप समान बनाया था। इसलिए कि बाबा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति पदवी मिले क्या करोगे? थूक मारोगे। सोचो, इससे बड़ा कोई पद होता है? पूरे राष्ट्र का पिता है, माना महाराजा ही कह लो उसको। प्रधानमंत्री महाराजा नहीं है,
वो मंत्रणा देने वाला है जिनकी बहुत वैल्यू है। प्रधान क्या है? मंत्री है, मंत्रणा देने वाला है, राष्ट्र का कंट्रोलर नहीं है। ये तो उल्टा हो गया, प्रजा के ऊपर राज हो गया, बेकायदे है ये। कायदे अनुसार अगर राजा है, कौन है? वो राष्ट्रपति है, सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है। तो बाबा क्या कहते हैं? थूक मारो, ये कोई वैल्यू नहीं है भाई। राजा महाराजा ये फालतू हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? बाप समान बनना। ये तो तुमको फोकट में मिल जाती है। क्या है ये? है? और जाते कहां तक हो तुम? सोचो, ब्रह्मांड के मालिक। तो विश्व के मालिक क्या औकात है? वैल्यू क्या है बताओ तो? तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व बड़ा है या ब्रह्मांड बड़ा है? ब्रह्मांड कितना, विश्व की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और मरे जा रहे हैं हर एक कंट्री में। कि कोई हम क्या कहें, अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष बन जाएं, चलो और नहीं, स्टेट के अध्यक्ष बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएं। सोचो, मरे जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। छोटा मिनिस्टर बनने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। ये हालत है, ये है राजयोग। तुम्हारी राजाई को छीन सकता है? अविनाशी राजाई है। क्यों? तुम आत्मा बने हो, शरीर से ऊपर उठ गए। भगवान तुमको क्या बनाने आया था? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, ये राजा बनाने आया था। ये फोकट के राजा ही नहीं। बहुत सारी ढेर की ढेर इन्होंने प्रजा कर ली, बहुत बड़ा जोनल इंचार्ज बन गया, लाखों स्टूडेंट उसके नीचे हैं। ये कलयुगी राजाएं हैं। अगर इन्होंने रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण नहीं की, जो असली ट्रेनिंग है मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर, तो ये कैसे राजा हैं? राजा तो बनेंगे लेकिन एक आध जन्म के राजा बनेंगे। जो इन्होंने प्रजा इकट्ठी की है उनके ऊपर राज करेंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर के राजा नहीं हो सकते। तुम जानते हो कितनी कठिन है ये ट्रेनिंग, मन बुद्धि को कंट्रोल करना। उसके लिए एडमिशन लेने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 33% मार्क्स चाहिए। सोचो आप, 8 घंटे मना पास। अब वो भक्ति मार्ग वाली याद भी नहीं है 8 घंटे, जो शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और एडवांस पार्टी पूरी की पूरी, समझो ये तो रसातल में ही है। सोचो, याद भी तुम्हारी 8 घंटे की कैसी चाहिए। इसलिए कहा, आज तक अगर रिजल्ट नहीं निकली, कोई दीदी दादी नहीं बन सके, राजयोग सिद्ध नहीं हुआ, नहीं तो कितना बड़ा जलवा हो जाता। परमात्मा की प्रत्यक्षता कोई दूर थी क्या? लेकिन उस पढ़ाई को इतना सूक्ष्म रूप से धारण तो बाद की बात है, कम से कम पहले समझ तो आ जाए। पहले धारणा होती है, पहले समझ आती है। पहले समझ माना ज्ञान। और तुमको ज्ञान ही नहीं है तो धारण क्या करोगे भाई? जितना तुमको ज्ञान होगा उतनी ही तुम धारणा करोगे। कायदा है, माना जितनी तुम्हारी समझ डेवलप हुई है उसी तरह से तुम उतनी ही धारणा कर पाओगे। अब तुमको समझ ही नहीं आ पाई करना क्या था, क्या करना है, किस रूप से करना है, तो धारणा भी तो उतनी ही होगी। इसलिए कैटेगरी है। चाहे 9 लाख है उसकी कैटेगरी है, 16,000 है उनकी कैटेगरी है, 2 करोड़ है उनकी कैटेगरी है, फिर 10 करोड़ की और 33 करोड़ की भी कैटेगरी है। ये समझ की बात है ना। कितनी सूक्ष्म समझ होती होगी जो पास विद ऑनर होते हैं। अब शरीर छोड़ दिया, तुमको सर्टिफिकेट दे दिया तुम्हारे अपने वालों ने कि वो तो पास विद ऑनर होके गया है, कि ये तो 8 में आ गए। अरे दिखे तो कहीं, कहीं नजर ही नहीं आते कहाँ जन्म लिया है फला दादी ने, फलाने जगदीश भाई ने, फलाने, कहीं दिखे तो। अगर पूरी पढ़ाई पढ़ के गए हैं, पास विद ऑनर होने, पढ़ाई हमने यहाँ पढ़ी है और शरीर छोड़ने का तुम टाइटल दे रहे हो कि वो अष्टदेव में है। अरे दिखे तो कहीं, पढ़ाई यहाँ पढ़ी है तो दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। इसलिए 100% मान के तो ये आज तक सिद्ध हुआ ही नहीं है। राजयोग इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, और इतना आसान है क्या? इसलिए बाबा ने मुरली बोला, याद तुम्हारी आसान से आसान भी है तो डिफिकल्ट भी है। अच्छे छोड़ जाते हैं। अरे भगवान की याद तुम्हारे से दुनिया वाले अच्छे हैं, बढ़िया भजन कीर्तन करते हैं तो खूब भगवान को याद करते हैं, कभी छोड़ते हैं क्या? तो यहाँ ऐसी कौन सी पढ़ाई है, ऐसी कौन सी याद है जो इतनी डिफिकल्ट है कि छोड़ जाते हैं? और ये प्रैक्टिकल है।
ऐसा नहीं कि इन्होंने अव्यक्तवाणी कभी सुनी नहीं है, या अव्यक्तवाणी के ऊपर इन्होंने चलने की कोशिश नहीं की, या ब्रह्मा कुमार कर रहे हैं। और एडवांस पार्टी की बात छोड़ो, उनके पास तो ज्ञान ही ज्ञान है, इनके पास कभी याद ही नहीं, इसलिए उनका शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ब्रह्मा कुमार जो अव्यक्तवाणी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने टिकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, निसंकल्प अवस्था इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है। वरना अगर तुम्हारा पूरा जीवन भी निकल जाए और राजयोग सिद्ध हो जाए तो बहुत कुछ भैया, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी तुमको। अगर तुम्हारा पूरा जीवन ही निकल गया और तुमने सिद्ध हो गए, राजयोग की सिद्धि तुमको हो गई, निसंकल्प अवस्था तुमने पा ली, तो सोचो इससे ऊपर कोई प्राप्ति ही नहीं है। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए बोला है आयुष्मान भव। क्या करते हैं बाप तुमको? लंबी आयु देते हैं, क्योंकि राजयोग कोई छोटा मोटा नहीं है, जमदे जामदे नहीं होता। अर्जुन जैसा महारथी भी परेशान होता है, क्या कहता है? अरे प्रभु बहुत मुश्किल है, आप तो हवा को कंट्रोल करने का बोल रहे हो। जिस हवा को बांधा ही नहीं जा सकता, आप उस वायु को कंट्रोल करने का बोल रहे हो, ये कैसे संभव है? ये है राजयोग। अर्जुन जैसा महारथी भी अगर ये बोल रहा है कि मेरे बस का नहीं है, फिर उसको क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य। और लंबे काल का अभ्यास, बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। सोचो, लंबे समय का अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास भी दो तरह का होता है, बिना वैराग्य के भी अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन वो यथार्थ है ही नहीं। अभ्यास तो अभ्यास ही है भाई। तुम अमृत वेला उठ गए, अमृत वेला उठ के बाद तुमने कर्म योग किया, फिर जो भी तुम्हारी प्रैक्टिस भगवान की याद की चलती रही, लेकिन वैराग विशेष रूप से तुम्हारे अंदर नहीं है। तो पढ़ाई तो है ना, लेकिन वैराग युक्त, जितना वैराग होगा उतना ही क्या होगी? उतना ही अभ्यास बहुत सूक्ष्म होगा तुम्हारा। ठीक है, अंदर से जो रगे हैं उनको ही तो काटना है। जो जन्म जन्मांतर की तुम्हारी रगे हैं, जो अटैचमेंट है, जो देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है, तुम्हारी आकर्षण है, उन सब आकर्षणों से दूर जाना है। देह से ही जब तुम दूर जाते हो तो देह की कोई भी आकर्षण रहती है, कोई भी राग रहता है, इसको कहेंगे वैराग्य। जितना वैराग होगा उतनी ही सुंदर भगवान की याद होगी, उतनी सुंदर निराकार स्टेज में टिकोगे, उतना ही तुम आत्मिक स्वरूप में टिकोगे, उतना ही सुंदर तुम उस निराकार की याद में, निसंकल्प अवस्था। इसलिए याद तो सब करते हैं, क्या वैराग है? क्या आंखों को निकाल के फेंक दिया? क्या कानों को क्या कर दिया? काट के फेंक दिया? शिवलिंग कैसा होता है दिखाया उसको? ना आंख दिखाई है, ना कान दिखाई है, कोई भी इंद्रिय नहीं है, है कोई? ना ज्ञान इंद्रिय है, ना कर्म इंद्रिय है। सोचो कैसा स्वरूप बन गया, एकदम निराकार, बाप समान। तो कितनी मेहनत है। इसलिए 16,000 आत्मा कोई साधारण है क्या? साधारण हो भी ना सके भाई। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोप गोपियों से पूछो, उनके लिए है कि 8 घंटे कम से कम जब उनकी याद सिद्ध हो जाती है तो उनको कहाँ एडमिशन मिलती है? शिवालय में एडमिशन मिलती है। क्योंकि अब इनको सिद्धि स्वरूप बनना है, बाप समान बनना है। कैसा बाप समान बनना है? अखंड महादानी, अखंड योगी। 12, 14, 8, 10 घंटे वाला योगी नहीं। अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं, क्या बनना है तुमको? अखंड योगी। अखंड योगी माना 24 घंटे तुम्हारी निराकार स्टेज बनी रहे, ऐसा नेचुरल हो जाए, तुम्हारी नेचर बन जाए। किसी भी तरह की नेचर तो बनाई जा सकती है नहीं? कोई भी आपको अपने तरह की, अपनी कोई भी आपको संस्कार धारण करके अपनी नेचर को बदलना है, और आपकी नई तरह की अपनी नेचर बनानी है, स्वभाव बनाना है, संस्कार बनाना है, तो बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। तो ये पढ़ाई भी क्या कर रही है? तुम्हारी नेचर बना रही है। कैसी नेचर? नेचुरल। कैसा नेचर? कैसी होनी चाहिए तुम्हारी जो नेचुरल हो जाए? निराकारी स्टेज। सोचो, तुम्हारी नेचर बन जाए, ये है जो तुम्हारा लक्ष्य है।
फिर वो नेचुरल होने लगे। उस निराकारी स्टेज में टिकना तुमको क्या होने लगे, नेचुरल। अचानक याद आया, निसंकल्प में चले गए। और जब तक तुम चाहो, 1 सेकंड में, 2 सेकंड नहीं, तुमने स्टॉप बोला, निराकारी स्टेज में गए। जब तक चाहो तुम उसका रस ले लो। छोटी बात है क्या? तुम जानते हो राजयोग के, तुमको मालूम है कि 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। ये राजयोगियों को ही मालूम है, ये ब्रह्मा कुमार को एडवांस के बस का नहीं है, और इनके लिए कभी था भी नहीं। बहुत पवित्र आत्माएं चाहिए। राजयोगी अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्माएं चाहिए, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं चाहिए। 1 सेकंड कितना बड़ा होता है, कभी घड़ी को देखो। जब घड़ी टिक 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 60 बार टिक टिक करती है, तब जाके 1 मिनट होता है। कितनी बड़ी आफत है 1 मिनट निसंकल्प होना। ये तुम जानते हो कि तुम राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हो। जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, वो तो भक्ति मार्ग की तरह जिए हैं बस। मुंह की उनकी तो केवल कल्पनाएं हैं कि चाहे दीदियों के लिए, चाहे दादाओं के लिए हो, चाहे उनके स्वयं के लिए हो कि बहुत बड़ा सेवादारी है, बहुत बड़ा जोनल इंचार्ज है। अभी मान लो हेड ऑफिस में, माउंट आबू में कोई बहुत बड़ी होंगी नहीं होंगी, जो मेन कमेटी है उनमें तो उनको लगता होगा ये बहुत बड़े बड़े रत्न हैं। लेकिन राजयोग सिद्ध होना माना यहाँ सबसे दुनिया से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। पहले सर्टिफिकेट कौन देंगे? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मणों की अपनी दुनिया है। पहले ब्राह्मण आत्माएं सर्टिफिकेट देती हैं, फिर दुनिया भी सर्टिफिकेट दे। ये है भगवान की पढ़ाई। अगर यहां तक तुमने पास नहीं किया है तो तुमने केवल स्वप्न में जिए हो, तुम मात्र स्वप्न में। ये तो कायदा नहीं है राजयोगी हो और शरीर छूट जाए, राजयोगी हो कर्म भोग भोगता रहे, कायदा नहीं है। भोग नहीं सकते। हाँ, साक्षी होकर उसको भोगना नहीं कहते। यदा कदा छोटा मोटा जो तुम्हारा कर्म भोग है भी, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस में मगन हो, तो साक्षी हो जाते हो या भोगते हो? भोगना होता है मन बुद्धि से, शरीर नहीं भोगता। शरीर कभी भोगता है? कभी नहीं भोगता। आप आत्मा जब इसमें से निकल जाती है तो टुकड़े कर दो, कभी आवाज आती है, सी निकलती है? नहीं निकलती। तो कौन भोगता है? आत्मा भोगती है, शरीर के द्वारा भोगती है, लेकिन भोगने वाली आत्मा। इसलिए कहते हैं सुख और दुख किसके लिए है? आत्मा के लिए है। माध्यम शरीर है, लेकिन आत्मा को भोगना है। अब तुम उच्च अवस्था में टिक गए, मन बुद्धि की पराकाष्ठा की तरफ जा रहे हो, और छोटा मोटा कोई कर्म भोग है? और तुम अपनी निराकारी स्टेज में टिके हो, तो क्या वो भोग जैसे और ब्राह्मण या दुनिया भोगती है तो उसको भोग कहेंगे? इसको कहेंगे जैसे कि जीता हुआ। कर्म योग से कर्म भोग को जीता हुआ। वो सर्टिफिकेट भी कब देंगे? जब कर्म भोग हो। केवल शारीरिक कर्म भोग नहीं होते। किसी भी तरह से टॉर्चर होना, वो भी क्या है? वो भी तुम्हारे कर्मों का ही भोग है। किसी भी जन्म का हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो सकता है, पारिवारिक रूप से हो सकता है, ब्राह्मणों के द्वारा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां जहां तुम्हारी मन बुद्धि टॉर्चर होती है, वो टॉर्चर ना हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये है राजयोग। वो राजयोग भी कैसे समय पे सिद्ध होने जा रहा है? जब दुखों के पहाड़ गिरने जा रहे हैं। ये ब्राह्मणों की बात है, पहले पहले ध्यान रखना। दुनिया के नजारे तो हम देख रहे हैं, तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों को अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अगर ब्राह्मणों को परमधाम भी नसीब होना है तो सोचो, परमधाम सबको नसीब नहीं होता। पहले पहले जो ब्राह्मण परमधाम जाएंगे कितने भाग्यशाली होंगे, क्योंकि पहले पहले इनको उतरना है। जो पहले जाएगा पहले उतरेगा, बाद में जाएगा तो बाद में उतरेगा। ये तो कायदा है ना मुरली के हिसाब से। जिनको पहले पहले परमधाम शरीर छोड़ के जाना है, तो उनके लिए कर्म भोग कैसे होंगे? इसलिए भगवान को तुम कितने भी उलाहने दो, हम तुम्हारा बच्चा बने थे, हम इतनी धारणाएं की, हमने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्याएं की, फिर हमारे साथ ऐसा कर्म भोग क्यों हो गया, तो हमारे साथ ऐसी परिस्थिति, और थमला है, मारते रहो टक्कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो कम से कम किसी के पास ऐसा नहीं होता तुम्हारे पास कोई कर्म भोग भेज दिए तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, है? ये कुछ करता है क्या? भगवान ये कुछ करेगा? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं?
तू सुख भी देता है, तू दुख भी देता है। अरे ये मुर्दाबाद है ये सब। क्या कहते हैं, तुम ही सुख देते हो, तुम ही दुख देते हो। भगवान क्या कहते हैं, मैं दुख हरता सुख करता हूं। जो राजयोगी हैं उनके राजयोग सिद्ध ही तब होते हैं उनके दुखों को हरा और उनको सुख दिया। और सुख भी कैसा दिया, अविनाशी। जब तुम्हारा सुख शुरू होता है 2500 वर्ष तक चलता है, सोचो, इसको कहेंगे अविनाशी। तुम्हारा सुख यहां शुरू हो तो दुनिया पूरी नरक बन जाए, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे लौकिक दुनिया, पूरी तरह नरक बन जाए, पूरी तरह। कितनी बड़ी बात है ये। विपरीत वायुमंडल में अपनी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर धारण करना, इसलिए भक्ति मार्ग की तरह हम कभी जी नहीं सकते। जिसका जितना भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है ना, उतना ही वो प्रैक्टिकल का हो स्टूडेंट। जितना क्यों क्या कैसे खत्म हो रहा है, उतना ही वो प्रैक्टिकल राजयोगी है। जिसके अंदर जितने जास्ती क्वेश्चन हैं, जितनी भविष्य की रूपरेखा काल्पनिक रूपरेखा में जी रहा है, उतना ही कमजोर वो राजयोगी नहीं है। ये राजयोग की परिभाषा। इसलिए तुम्हारी दुनिया में भक्ति मार्ग है ही नहीं। इसलिए बाबा ने भी कहा है भक्ति मार्ग का अंश भी होगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा ये तुम्हारी पढ़ाई है। पढ़ाई को तो पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि धारण करना है। और बिना धारणा के तो प्रैक्टिकल होता भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध। अगर विनाश रुका हुआ, अव्यक्त माने अक्सर बोला, प्रकृति भी तैयार है, समय भी तैयार है, परमिशन मांग रहे हैं कि अब हमको परमिशन दे दो। बहुत ब्राह्मणों की दुनिया में पाप बढ़ चुका है। अभी कहेंगे नहीं कहेंगे आज की डेट में कि अगर समय और प्रकृति बाप से परमिशन मांग रहे हैं कि अब हमको क्या दो, हमको छुट्टी दो, हम अपना काम करें, रुको 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 रुको, क्या बोलते हैं फिर? मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। बच्चे नहीं, जिनको बाप अपना मानता है, जिनके लिए वो आया है, विनाश हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं है कि 100 वर्ष और दे देंगे, ये भी नहीं है, कायदा नहीं है कि तुम बच्चे बने हुए हो इसलिए तुमको कम से कम 76 तक और समय देना चाहिए, है? कायदा है क्या? इसलिए संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। क्या कहा मुरली में, महावाक्य है ये, संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। तुम बच्चों के लिए मैं आया हूं। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तुमको लेने आया हूं। क्या बोलते हैं? तुमको लेने आया। अब तुमको अलग से तुमको विशेष बाप ने लिफ्ट दे दी, तुम्हारे ऊपर एक विशेष सेल्वेशन कर दी, तो उंगली उठेगी नहीं उठेगी? उठनी चाहिए नहीं उठनी चाहिए? आजकल के टीचर होते हैं नकल करवा देते हैं, जो अपने वाले होते हैं क्या करते हैं, उनको पर्ची वर्ची दे दी तो बेटा ये नोट कर, पहले पेपर बता देते हैं, बड़े बड़े बना दिया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा दिया। भगवान ऐसा करता है क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान तो दिखाता है। तुमको भी राजयोग बताया, तुमने भी वही पढ़ाई पढ़ी, इन्होंने भी वही पढ़ाई पढ़ी, तो इन्होंने जो प्रैक्टिकल कर दिखाया तुम नहीं कर पाए, इसलिए सब सर्टिफिकेट देंगे, सबको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वो जीवन जिया है, वो तुमने मेहनत की है, तुम वैसे अनुभवी बने हो, प्रैक्टिकल अनुभवी बने हो, सब स्वीकार करते हैं। इसलिए बाबा बार बार तुमको एक ही बात घोटाते हैं कि ये पढ़ाई है, पढ़ाई, यहाँ आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं। इसलिए जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा उतना ही तुम भाग्यशाली है। जितना ही भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, क्यों क्या कैसे खत्म हो रहा है, उतना ही भाग्यशाली। इसलिए अगर मुश्किलात है, तुमको मुश्किल लग रही है कि 480 मिनट की मेहनत कम से कम रोज करनी है, तो कितनी मुश्किल है या सहज है? 480 की मेहनत करने के लिए तुम कम से कम कितना घंटे मेहनत करोगे? कम से कम 12 घंटे तो चाहिए, 12-14 घंटे तो चाहिए। सोचो, ये 12-14 घंटे की मेहनत जो तुम्हारी तपस्या है, यही कैटेगरी तुम्हारी क्या होने वाली है, वही तुमको जैसे कि वरदान के रूप में धारण कर रहे हो तुम। ये तुम्हारी मेहनत ही वरदान है, ध्यान रखना। ये तुम्हारी मेहनत में ही वरदान छुपा हुआ है, इसलिए ये जीवन मुक्ति है।
वर्तमान समय तुम्हारा पुरुषार्थ ही जीवन मुक्ति है, वो जीवन मुक्ति नहीं जो काल्पनिक है, वो नहीं। लेकिन वर्तमान समय तुम्हारी याद की मेहनत, ये है जीवन मुक्ति। और ये कठिन है। याद करना सहज है, लेकिन संकल्पों को रोकना, निसंकल्प होना उतना ही कठिन। अब ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम उस कंपटीशन में तो हैं, जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मन को अमन भी किया जा सकता है? सुंदर मन तो बनाया जा सकता है। क्या 16 कला संपूर्ण बनना तो माना सुंदर मन चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना, किसी की आप बुराई नहीं देखते, ड्रामा, नथिंग न्यू, सबके प्रति क्या रखते हो? शुभ भावना रखते हो। तो तुम्हारे खुद के कितने सुंदर संस्कार होंगे। इनको कहेंगे देवता कैटेगरी। 16 कला संपूर्ण तो बना जा सकता है, लेकिन कलातीत बनना, भगवान भगवती बनना, बाप समान बनना। लेकिन ये भी है कि अगर बाप आया तो कोई भी ना बने, ये है। तो 16,000 का शास्त्रों में गायन हुआ है तो जरूर लाखों ने पढ़ाई तो पढ़ी होगी ना। 16,000 नहीं पढ़ाई पढ़ी, 16,000 ही पास हो गए। कायदा है क्या? स्कूल का कायदा क्या है? क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें पास भी होते हैं, फुल पास भी होते हैं, पास विद ऑनर भी होते हैं, और फेल भी तो होते हैं। तो यहाँ कितने लाख स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पढ़ते हैं? जी 9 लाख हैं। बाकी भले ही अभी 20-25 लाख हों, या ये पढ़ाई नहीं, ये जो अभी जितना ही पूर्ववाद में आ रहा है, ढेर के ढेर हैं, उदाहरणाएं भी नहीं है तो भी माउंट आबू ले जाते हैं, ये पढ़ाई थोड़ी पढ़ रहे हैं। लेकिन है, उनके नसीब में है। कोई को सत्युग के अंत तक आना है, कोई को त्रेता के अंत तक आना है। पढ़ाई तो है, लेकिन इनको नहीं कहेंगे पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा 9 लाख ने पढ़ी है। इसे 9 लाख को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। 9 लाख के लिए कहते हैं जीवन मुक्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ में आएगा उसके लिए 21 जन्म की जीवन मुक्ति नहीं है। तो इस पढ़ाई से, इस राजयोग से 21 जन्म की जीवन मुक्ति मुरली में आता है। लेकिन पास नहीं हुए 9 लाख। जो प्रजा है वो पास नहीं है। प्रजा भी 3-4 कैटेगरी की बताई है व्यक्तवाणी में। प्रजा माना, प्रजा योग माना फेल। जो राजयोगी नहीं बने, फेल हो गए, तो वो प्रजा में गए हैं। लेकिन प्रजा की भी कुछ खासूसियत होगी। बाबा बोलते हैं कोई साधारण बात है क्या? 21 जन्म की जीवन मुक्ति, जहां कोई दुख है, शांति ही नहीं है। सोचो, भगवान की बनाई हुई दुनिया, उस दुनिया में जन्म लेना कोई साधारण बात है क्या? कहते हैं जो फर्स्ट क्लास जो प्रजा है ना, फर्स्ट कैटेगरी, उसकी भी कुछ खसूसियत है। ऐसे ही नहीं बन गई वो प्रजा। लेकिन राजयोगी नहीं है। इसलिए ये कायदा है कि लाखों बहु पढ़ाई पढ़े, पास कितने हुए? 16,000 उसमें पास हुए। 16,000 पास होके तब जाके उनको कहाँ एडमिशन मिला? शिवालय में। तुम्हारे लिए क्या बनाया मैंने? तुम बच्चों के लिए शिवालय स्थापन करता हूं। तुम बच्चे परमधाम को इस धरा पे उतार। तो सोचो उनका वायुमंडल कैसा होगा। आज आप चले जाओ, मान लो चलो प्रिंस प्रिंसेस का ही बोला है, कल्पना करके देखो, जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उनका अगर कॉलेज होगा तो कितने रॉयल होंगे। बिना पंखे के बैठते होंगे, सब एसी लगे हुए होंगे। हद की दुनिया के देख लो, हॉस्टल देख लो उनके जाके। कुछ ऐसे हॉस्टल हैं, कुछ ऐसे हैं जहां साधारण बच्चे तो जा ही नहीं सकते, फीस ही इतनी जास्ती है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी फीस है। सोचो वहां पढ़ाई भी हो रही है तो हॉस्टल भी हो, तो सोचो कैसा उनका हॉस्टल होते होंगे। यहाँ हद की बात कर रहा हूँ। मैं तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी फीस होती है भाई। तो हॉस्टल में कोई कमी नहीं, इतना रॉयल तरीके से उनका खाना पीना रहन सहन, इतना रॉयल्टी से हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले जिनको भगवान आके पढ़ा रहा हो, वो ऐसे पट पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। कायदा है क्या? कैसे वायुमंडल में उनकी फाइनल पढ़ाई जो होगी, जो उनको सिद्धि स्वरूप बनना है, निराकार स्टेज में जाना है, निसंकल्प अवस्था में जाना है, इतना सुंदर वायुमंडल। अरे विपरीत वायुमंडल में तुमने 8 घंटे, कम बात है क्या?
जब ब्राह्मणों का विपरीत वायुमंडल है, पूरे संसार का विपरीत वायुमंडल है, तामसी, एकदम तामसी वायुमंडल, उस तामसी वायुमंडल में तुमने कितनी रिजल्ट निकाली है? कोई मासी का घर है क्या? है मानो तुमने वो जो कंडीशन थी एडमिशन के लिए उसको फॉलो किया है तुमने, साधारण नहीं है। और जो आश्रम में होंगे वहां तो पढ़ाई वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के उनको भी ऊपर जाना है, लेकिन वहां शरीर छोड़ सकेंगे? नहीं छोड़ सकेंगे आश्रम में। हाँ, वो जो शरीर छोड़ रहे हैं आश्रम में, वो पूरी तरह से क्या करें, बीज जो धारण करके गया है, सीधा परम धाम जाएंगे और फिर वहां जाके जन्म लेंगे। लेकिन जिनका एडमिशन हो गया, इतनी मेहनत करके तो तुमको एडमिशन मिला, अगर पढ़ाई की तरह तो पूरा पढ़ाई की तरह ही तुम्हारे सामने आएगा। कोई भी उस स्वप्न में नहीं जिएगा, भविष्य के स्वप्न में नहीं जिएगा कोई भी। इतने सुंदर स्टूडेंट हैं, वर्तमान इतना सुंदर बनाते हैं, वर्तमान इतना सुंदर बनाते हैं, हर समय वो जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये है अखंड योगी, अखंड सेवादारी। इतनी सुंदर आत्माएं होंगी। कल्पना तो की जा सकती है, उनके कॉलेज की कल्पना नहीं कर सकते? नहीं, उनके कॉलेज की कल्पना की जा सकती है। एकांत में बैठ के करो अगर कल्पना करनी, अमृत वेले करो कल्पना। लगेगा कि अगर बाबा ने बोला है ये जो प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो उनका क्या पढ़ाई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशल उनकी अगर पढ़ाई है तो हर चीज उनके लिए स्पेशल होगी, हर चीज स्पेशल होगी। इसलिए राजयोग है, प्रजा योग नहीं है, राजा बनने का योग है। एक सब्जेक्ट इसमें मुख्य है, सबको क्या बनना होता है? नष्टो मोहा। गीता का 18वां अध्याय लास्ट अध्याय है। ये मोहजित राजा का परिवार है। मुरली में क्या बोलते हैं? कौन सा राजा है मोहजित? आरावी चलवा दिया है राजा हरिश्चंद्र को, एकदम नष्टो मोहा। पूरे परिवार को ही क्या किया है? अर्पण। सोचो कितना बड़ा पेपर दिया। इसलिए मुरली में क्या बोलते हैं? मोहजित राजा की कथा। तो पूरा मोहजित राजा है, तो उसका परिवार भी कैसा होगा? जैसा हो बाप वैसे बच्चे। गीता अगर धारण की है, प्रैक्टिकल में गीता का स्वरूप बने हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय में समान। निंदा स्तुति तो जब तुम्हारे को कलंक लगे तो तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और जब तुम्हारी महिमा होती तो तुम गैसी गवारा नहीं बनते होंगे। जरूर ये ध्यान रखना, बिल्कुल 100% ध्यान रखना। ये जो महिमा में गैसी गवारा बनते हैं, तो ये जब भी इनकी निंदा होगी तो डाउनफॉल होगा ही होगा। जिनको अपनी महिमा में कोई रुचि नहीं, अंदर से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, कितना भी इनका गुणगान हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनको निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा स्तुति मान अपमान, जिसको अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपकी चेकिंग कहां से होगी? मान में चेकिंग होगी। मान जब मिलता है ना तो अहंकार सर पे चढ़ जाता है। जब मान मिलता है तो क्या होता है? अहंकार की पराकाष्ठा आ जाती है। मान सम्मान, बाप रे बाप। इनका अगर अपमान हो जाए तो अहंकार फुंकारते हैं, ये इतने बड़े अहंकारी सुन नहीं सकते। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, जय को तो छोड़ो, क्या पराजय। बार बार इनकी हार हुई है। ये जिन हैं, जिन्नात हैं, सीढ़ी चढ़ के कहा निराकार स्टेज में जाना चाहते हैं, निसंकल्प अवस्था में टिकना चाहते हैं, और बार बार हार रहे हैं। हार जीत इनके लिए समान है। आशावादी हैं, भविष्य के लिए दूर दूर तक निराशा नहीं है। जानते हैं कोई जम दे नहीं होगा, भगवान कोई ऐसा चमत्कार दिखाने नहीं आया। बार बार हारे हैं, अभ्यास नहीं छोड़ा। कितना भी कठिन लगा, लेकिन अभ्यास जो नहीं छोड़ता है, बार बार नहीं छोड़ता है, क्या हो जाती है? जीत होती है, नहीं होती। इसने बोले निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय। जय में किसको खुशी नहीं होती? जब कोई जीत लेता किसको खुशी नहीं होती? लेकिन हार में भी तुमको क्या महसूसता ना हो?
हार की महसूसता ना हो, क्योंकि हर बार हार में क्या जीत समाई हुई है, तुम्हारी जीत समाई हुई है। तो ये है पढ़ाई। कितनी भी तुम्हारी हार हो रही है, लेकिन उस हार में क्या समाई हुई है, जीत समाई हुई है। हार के बैठ जाना नहीं तो बहुत मुश्किल है। कैसे निसंकल्प हो पाएंगे, अभी तो इतनी भी रिजल्ट नहीं निकली है। अरे कुछ करने से पहले ही हार के जो बैठ गए, तो ये तो हारे हुए ही हैं। इनके लिए गीता नहीं है, इन्होंने प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप धारण नहीं किया। इसलिए क्या कहते हैं, वो तो हर हार में उनकी क्या है, जीत है, क्योंकि अनुभवी बनते हैं। जहां जहां वो हार रहे हैं वो उनका अनुभव हो रहा है, इसलिए उनके आगे कोई फालतू मुंह के बक्के नहीं लगा सकता है कि हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, हमको तो बहुत बड़े राज योगी हैं, हम तो निरंतर योगी हैं। तुम क्या करोगे, एक ही क्या दोगे, एक ही झापड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मिनट की कितनी वैल्यू है। यह है अनुभव, क्योंकि तुम गिरे हो भैया, बार बार गिरे हो, तुम जानते हो। जो गिरा ही नहीं है, कभी उठने की कोशिश ही नहीं की है, उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग की तरह गैसी गोरा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सोल प्रवेश हो, अल्पकाल के लिए उड़ा के ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम जानते हो प्रैक्टिकल राजयोग नहीं, तुम प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप बनते हो। ये है राजयोग। इसमें कितना नष्ट मोह चाहिए। क्या बोल रहा है अर्जुन, प्रभु रहने दो बस। अगर इनको मार के स्वर्ग मिलता है तो मेरे को तो नरक ही ठीक है, मैं तो इनके साथ ही पहुंच जाऊंगा वहां पे है। अगर यही आपका स्वर्ग है तो मैंने तो हाथ जोड़े, कहां पहुंच जाऊंगा मैं। नरक ही ठीक है भैया, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। अरे ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं भाई। तो नहीं भी मारेगा तो क्या है, इनका अंजाम क्या है, वैसे ही मरे पड़े हैं। तुम नहीं भी मार रहा तो भी तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है। तुम मार डालेगा तो तुम क्या करोगे, जीते जी स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुमने ज्ञान को प्रैक्टिकल धारण कर लिया। अरे मन बुद्धि से मारना था, गला घोटना था जाके उनका, है तुमको नष्टोमोहा ही तो बनना है। कौन सा जा जाके एक एक का गला दबाओ जाके बैठ के, तो तुमने सर्टिफिकेट लिया, देखो मैंने इन सबको मार डाला भगवान, अब तो मेरे को विश्व महाराजन बना दो। तुम्हारा तो हर बेहद में है, संन्यास भी तुम्हारा बेहद का है। तुम्हारे मन बुद्धि से क्या करते हो, मेरा तो एक बाप दूसरा न को, ये है नष्टोमोहा। मारने का अर्थ भी तुम जानते हो, मारना था नष्टोमोहा बनना। और तुम्हारे नष्टोमोहा होने से कितना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल है जो उनको मिलता है। सोचो ये कितनी बड़ी साइंस है। तुम्हारे निराकारी स्टेज में टिकने से, निसंकल्प होने से, नष्टोमोहा बनने से कितनी बड़ी सूक्ष्म रूप में सेवा होती है जो तुम देख भी नहीं सकते। इसलिए कंडीशन सबके लिए एक ही है। राजयोगी है तो पहले नष्टोमोहा होगा, नष्टोमोहा होगा तो स्मृति स्वरूप बनेगा ही बनेगा, और जितना जितना उतना उतना। इसलिए भाग्यशाली हैं। क्यों हम लोग भाग्यशाली हैं, क्यों, क्योंकि राजयोग को कम से कम समझ तो रहे हैं। हम राजयोग की परिभाषा तो समझ पा रहे हैं कम से कम। तो जिनको समझ ही नहीं है वो क्या सिद्धि स्वरूप बनेंगे। समझेंगे भी कौन, जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं राजाओं के, उन्हीं की समझ में बैठे, और वो मेहनत करके दिखाएंगे, असंभव को संभव करके दिखाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए खास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप 27, उसको कहेंगे तुम पास। दूसरा स्टेप 31, फुल पास। तीसरा स्टेप पास विद ऑनर, सब सम्मान दे रहे हैं तुम, कहाँ छुपे थे पर्दे के पीछे। सोचो ये पढ़ाई है। ये तिमाही रिजल्ट कहते हैं ना, क्या तिमाही रिजल्ट, छिमाही रिजल्ट, ऐसे ही बोलते हैं ना, फिर 9 महीने के रिजल्ट, फिर 12 मास के रिजल्ट, फिर फाइनल। ये जो तुम्हारे ये छोटे मोटे पेपर हैं, ये तुमको कहाँ ले जा रहे हैं, ये मार्क्स ऐड होते 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 जब फाइनल होगा, फाइनल जब एक की रिजल्ट निकलेगी तो सब किस अवस्था में होंगे, सब कर्मातीत अवस्था में होंगे, नंबरवार और विनाश। इसलिए समय तुमको पढ़ाई भी ऐसे समय पे पढ़ाई जा रही है जब विनाश सामने खड़ा है।
शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु सामने है, सबसे बड़ी बात। जबकि अकाले मृत्यु सामने है और तुमको वरदान मिलता है कौन सा? हैं जी? अकाल मूर्त, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। तुम्हारा बाप कौन है? अकाल मूर्त, उस एक के लिए कहा जाता है। ओम शांति। हाँ जी। अभी ये बोला ना 27 में पास, फिर 27 में पास। सब दौड़ी लगा रहे हैं, वो दौड़ी लगा रहे हैं, दौड़ी लगाते 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 पीछे ही नहीं हटे। 480 क्या बन गया? इनका संस्कार बन गया। अब इनमें ऐसा नहीं कि 480 कैसे बनाए रोज। हाँ, जिस दिन ये ठान लेते हैं 400 से, जिस दिन ठान लेते हैं 400 से। अब नहीं ठाना, आज आराम कर रहे हैं, थोड़ा करें, हमेशा ही थोड़ी आराम कर दे हैं, कभी शेल्टर कह लो उसको, लेकिन सुबह संकल्प आया और रिजल्ट निकाल ली। इसका मतलब इनका संस्कार बन गया। अपनी तरह इन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत का इनका संस्कार बन गया। अब ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं है माया का, चाहते हुए नहीं हो पा रहा, ये नहीं है। चाहते हुए नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं है। कितना हो गया? 8 घंटे का संस्कार बन गया। तो समझो बाप क्या कह रहा है, चल पास हो। हाँ जी, फिर आगे। अब जब पास हो गए, पास में डटे रहोगे क्या? अब तुमको क्या होना है? फुल पास। कितने चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। कहते हैं 720 से लेके 960, सॉरी 840 है ना। 720 तो माना 51%, माना 50 से नीचे, ये कलातीत वालों की बात है। उनका 50% कहेंगे 8 घंटा, शरीर छोड़ के वहां 16 कला संपूर्ण बनना है। तुम्हारा 50% माना 24 घंटे वालों का माना 12 घंटा। तो वहां से तुम्हारी उड़ती कला कहो या चढ़ती कला कहो, इसको कहेंगे फुल पास। पास नहीं, फुल पास। फुल पास। अरे पढ़ाई है तो पढ़ाई तो पढ़ाई की तरह ही होगी ना। हाँ जी। और फिर पास विद ऑनर, सम्मान सहित। भगवान भी तुमको क्या कर रहा है? सर पे सजा लिया तुमको। कहाँ सजाते हैं? कितनों को सजाते हैं? सर पे बिठाते हैं। मुरली के सब महावाक्य हैं, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है ये। ये कहानियां है तो अर्थ सहित है, मुरली में है। भगवान कहाँ से जाता है? कहाँ बिठाता है? सर पे बिठाता है। और सर पे बैठे हुए देखते हैं, सबको सर पे बैठे हुए दिखेंगे, उनको फॉलो करना है। इसलिए सभा में जितने भी बैठे होते थे उनको क्या कहते थे? तुम बच्चों को क्या बनना है? पास विद ऑनर बनना है। सबको बोलते थे तुम बच्चों को क्या बनना है? पास विद ऑनर बनना है। तो ये पढ़ाई है, पहले हम पास होंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप फुल पास, फिर पास विद ऑनर। पास विद ऑनर होके अब तुम कहाँ जाओगे? संपूर्ण संन्यास। कलातीत माना संपूर्ण संन्यास, अखंड महायोगी। योगी नहीं, क्या? अखंड महायोगी, बाप समान। एक काल्पनिक अगर उसकी कल्पना ही की जाए, ऐसी राहत सी महसूस होती। आप लोगों को नहीं होती? ये है राजयोग की पढ़ाई भैया, अलग से नहीं बोल रहे, सब अव्यक्त वाणियों में है, सब कुछ मुरलियों में है। ये हर चीज जो डिस्कस का विषय है आज, सब कुछ मुरलियों में अव्यक्त वाणी में है। अगर तुम राजयोगी बनने जा रहे हो, तुम्हारे नसीब में है। असंभव को संभव करना तुम्हारे नसीब में है। तुम्हारे नसीब में कम से कम मेहनत तो है। ये भी तुम्हारा भाग्य है। रिजल्ट तो अपने समय पे निकलेगी, लेकिन कम से ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको एडमिशन मिल जाए, हमको समझ आ जाए। और समझ आने का ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये भी तो नहीं है। अमृत वेला हमारा मिस नहीं होता, चार्ट मिस नहीं होता। अटेंशन देते हैं, संस्कारों को अटेंशन देते हैं। इससे जास्ती तो कुछ है भी नहीं, जैसे पूरी तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ जी। आदि में 9 लाख आत्माओं को संदेश मिला था। हाँ जी, फिर अभी भी बताया कि 9 लाख आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं। ठीक है। तो मतलब पिछले जन्म में भी सबने मेहनत की, हाँ जी। दादियों ने अपनी तरह से।
बिल्कुल। और हम लोगों ने भी आदि में अपनी तरह से, हाँ जी, फिर ये जन्म लेके भी सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अब लास्ट टाइम में जाके ये समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल में कैसे क्या होना है। हाँ, लास्ट में रिजल्ट निकलनी थी है ना, इसलिए मुरली ने बोला ना कि अंत में रिजल्ट निकलनी है, अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होनी है। पहले तो केवल आपका स्थूल भक्ति मार्ग आपसे दूर कर दिया। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग चल रहा था, आत्मा सो परमात्मा है, लाखों वर्ष का ये कल्प है, हाँ? शिव और शंकर, ये सब तुम्हारा जो भक्ति मार्ग था, भगवान सर्वव्यापी, गीता का भगवान कृष्ण, तो भक्ति मार्ग से तुमको ऊपर उठा दिया, सच्चाई बता दी। अब वो सच्चाई जो दुनिया में नहीं थी वो तुमने जान ली, तुम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो इसको क्या कहेंगे, समझ आई नहीं आई, है ना? समझ आई है, लेकिन अभी ये नहीं कहेंगे ज्ञान रिफाइन हो गया। इसलिए बोला जो आगे बताना है वो अब कैसे बताएंगे, है ना? जो आगे चल के बताना है वो अभी कैसे बता सकते हैं। इसलिए ज्ञान में क्या होता जाएगा, रिफाइन चेंज, रिफाइनिंग और चेंजिंग होती रहेगी आगे चल के, ये भी तो बोला। तो लास्ट में जैसी तुम्हारी स्टेज वैसे तुमको पढ़ाई चाहिए। ब्रह्मा बाबा का भी अपना तरह का त्याग था, अपनी तरह की तपस्या भी थी, तो उनको गर्भ जेल में नहीं आना पड़ा, तो उसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे। लेकिन वो कर्मातीत अवस्था नहीं जो तुम्हारे लिए आई है मुरली में। क्या बोला तुम्हारे लिए? कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बने। साकार मुरली के महावाक्य हैं, ब्रह्मा बाबा का शरीर सतो प्रधान नहीं बना, लेकिन तुम्हारी तुम हो रचयिता। तुम्हारी कर्मातीत तब तक नहीं कहलाती जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरह से रिजुवनेट ना हो जाए, सात्विक ना हो जाए, सतो प्रधान ना हो जाए, कंचन ना बन जाए, व्याधि रहित ना हो जाए। ये तुम्हारे लिए है कर्मातीत अवस्था की परिभाषा। हाँ जी। जैसे कि मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि अभी जो लास्ट टाइम चल रहा है, हाँ जी, तो 16,000 आत्माएं जहाँ भी होंगी उनको बिल्कुल बहुत वैराग आ रहा होगा। बिल्कुल। फिर भी हम लोगों को जैसे इतने अच्छे से सब कुछ लास्ट में समझ मिल रही है, हाँ जी, तो ये क्या बोलेंगे इसको? ये अपना भाग्य है। हमको कितना भी समझने के बाद तो भी हमको मेहनत मुख्य कौन सी करनी पड़ रही है याद की। तो जो आत्मा कहीं विश्व के कोने में बैठी हैं, 16,000 में आने वाली आत्मा, तो उनके अंदर भी क्या आ रहा है, वैराग आ रहा है। उनको लग रहा है भगवान को बहुत याद करें, जबकि उनके सामने अभी पूरा क्लियर नहीं है कि निसंकल्प अवस्था कैसे होनी है, निसंकल्प अवस्था से कैसे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आनी है, कैसे सिद्धि, अभी उनके सामने ये नहीं है। कम से कम जो 10% हैं, है ना, उनके सामने तो नहीं है ये चीज, लेकिन प्योरिटी की पावर है उनके पास। और पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। राजयोगियों के पास अगर कोई शक्ति है वो है पवित्रता। पवित्रता के बल से तो क्या होता है, उनके रिजल्ट क्या निकलती है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लेकिन उनके लिए कोई सैंपल तो चाहिए, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, कितनी भी तुम रिसर्च कर लो, कोई उनके कान पे जूं नहीं रहती। हाँ है, हाँ, उनको चाहिए प्रैक्टिकल। तो कोई तो उनका श्रृंगार करने वाले होंगे जो उनको नाक रगड़वा दें। अगर तुम महारथी हो, तुमको 50-60 साल हो गए, पूरे विश्व तुमको मान्यता दे रहा है, और तुमको भी इंस्ट्रूमेंट लगाए, हमको भी इंस्ट्रूमेंट लगाए, साइंटिस्ट होंगे नहीं होंगे, तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, साइंटिस्ट पूरा बता देंगे तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है, सोचो आप। पूरा चिट्ठा तुम्हारा बाहर निकाल के बता देंगे। इसलिए बोला है आगे चल के क्या होगा, वो अपने हिसाब से तुमको मशीन लगा के चेक करेंगे। अव्यक्तवाणी में आया है। तो ये प्रैक्टिकल तो माना प्रैक्टिकल। तो जो श्रृंगार करने वाले होंगे तो कितना सुंदर, पहले से उनको मेहनत करनी है, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। ये है म्यूजियम बोला इसको, इसको कहे चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य प्रदर्शनी। जैसे उन्होंने जड़ म्यूजियम बनाए, जड़ प्रदर्शनी लगाई, तो विश्व को तीसरा नेत्र दिया, अज्ञानियों को तीसरा नेत्र दिया कि भगवान आया हुआ है, विनाश सामने खड़ा है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। तो प्रदर्शनी या मेले किए या जो म्यूजियम करे, उसका लक्ष्य तो यही था ना कि दुनिया वालों को, अज्ञानियों को एक समझ दी जाए कि अब इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भगवान आया हुआ है। अब ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, उनके लिए चाहिए चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम।
जिनकी पूजा हो रही है वो देवी देवता प्रैक्टिकल चाहिए, सतयुग के नहीं। सतयुग में सभी की पवित्र आत्मा है, वहां को पूजा वाली बात ही नहीं है। पूजा वाली बात कहाँ है? यहां संगम युग पे। तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान है तब कहेंगे पूजा। तामसिक शरीर की पूजा नहीं होती है। राम और कृष्ण को अगर काले दिखाया है तो माना अभी 5 तत्वों को नहीं जीता है। पूरी तरह से तुम्हारा शरीर रिजुविनेट हो जाए, माने ये 5 तत्व में कोई तत्व में तामसिकता ना हो। मन बुद्धि को जीत लेना यही काफी नहीं है। मन बुद्धि को जीत लेना यही काफी नहीं है। तुम्हारा शरीर भी कैसा बने? सतो प्रधान बने। कोई तो करेंगे प्रैक्टिकल। उनका अगर श्रृंगार होना है तो उनको तो बहुत पहले से पढ़ाई चाहिए। तो वहां भी एक परिवार का रूप होना चाहिए। चाहे कितनी भी कमजोर आत्मा उसमें भी इतना सुंदर चेंज हो तो उनको शिक्षा मिले। मान लो कोई बहुत बड़ा महारथी है तो बोले इसके तो नसीब में ही है, निर्बंधन रहा तो इसने ये क्या कर, ऐसा तो हमारे पास था नहीं, हमारा नसीब इतने हम निर्बंधन नहीं थे। मान लो कोई बहुत बड़ा तपस्वी बन जाए, अकेला है वो, तो कोई मान्यता नहीं, ठीक है नसीब कहे क्या है, इससे भाग्य में है इसलिए इसको ऐसा माहौल मिला। लेकिन जो ऐसा सुंदर परिवार हो जिसको कहें राजधन, हर आत्मा में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी धारण करके रह रही है जो अनेकों को प्रेरणा दे रही है। इसलिए बोला बाप की प्रत्यक्षता कब होती है? राजधानी चाहिए, माना एक परिवार चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए। पूरे का पूरा परिवार फॉलो कर रहा है जो दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, तुम्हारी पढ़ाई ऐसे पर्दे के अंदर हो रही है कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कोई आए। फटके तो तुम नहीं चाहते, तुमको किनके किसके शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। सोचो आप, क्योंकि पर्दे के अंदर ही हो सकता है। वैसे भी हमारे यहाँ क्या शास्त्रों में लिखा है योग कैसा होना चाहिए? गुप्त होना चाहिए। तो संगम युग की याद है। भगवान ने तुमको ऐसा पर्दे के अंदर रख के सजाया है कि इसको हवा ही नहीं लग पाई कि कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है। भले ही 2004 में बोल दिया, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, लेकिन पर्दे के अंदर कहाँ थे वो, किस रूप से सज रहे थे, आज तक कोई को नहीं मालूम। सोचो कितना गुप्त रहे हो तुम। इसलिए बोला छुपे रुस्तम बाद में खुले। जब वो प्रैक्टिकल तैयार हो जाती हैं, वो मूर्तियां प्रैक्टिकल तैयार हो जाती हैं, अब वो चैतन्य म्यूजियम वो बन गया। उसको कहा है मुरलियों में, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। साकार मुरली के महावाक्य हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं, आध्यात्मिक विद्यालय नहीं, मुरली के महावाक्य हैं। वो जो चैतन्य म्यूजियम बनेगा तब उसको कहेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय, IVV। बच्चों ये है प्रैक्टिकल। लाखों पढ़ाई पढ़ें लेकिन उनमें अगर 16,000 पास हुए तो इसको कहेंगे बिल्कुल ये है प्रैक्टिकल। तो तुमको अगर बहुत पहले से समझ मिल गई तो तुम्हारा अपना भाग्य है। तो तुम कोई बैठे थोड़ी हो, यहां तो कोई आके वैसे भी बैठ नहीं सकता। जो अव्यक्त आत्मा है वो परमिशन ही नहीं दें, हो नहीं सकता। और तुम बैठे हो, कर रहे हो, और तुम कर रहे हो भाई, और तुम्हारी रूपरेखा जो बनती जा रही है और तुम खुद ही बना रहे हो। मेरे को तो कल तुम्हारा रूप देख के ही मेरे को ऐसे हाथ से घासन हिला दिया सब लोगों ने। सोचो कल क्या संकल्प लिया सब ने आप लोगों ने, है? सोचो अपनी तरफ से तुम लोगों को संकल्प ने हम सब कच्चा खाएंगे 3 मास। कितनी कौन प्रेरणा दे रहा है? हमारा तो कोई टारगेट था ही नहीं, हमारा 1% भी टारगेट नहीं था। क्योंकि हम तो जो कर रहे हैं मन बुद्धि की जो मेन हमारी ट्रेनिंग है हमारे लिए वो वैल्यू रखती है। लेकिन भगवान ही अगर आपको संकल्प दे रहा है तो कितने भाग्यशाली हो। इसलिए कोई नहीं देख सकता कि आपके पीछे कौन है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं देख सकेगा। कि आपका बैकबोन अव्यक्त होने के बाद आपको कैसे प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करा रहा है कोई नहीं देख सकता। ध्यान रखना, ना उन्होंने बाप को जाना है ना बाप की रचना को जाना है। तो तुम्हारी वंडरफुल जो रूपरेखा बनती जा रही है मुझको तो खुद कई बार हैरानी होती है। और इतनी फास्ट तरीके से जो तुम्हारे खुद ही जो व्यवस्थाएं बनाने जा रहे हो, इतनी फास्ट, ऐसा लगता है ऊपर वाले को कितनी जल्दी है। ऐसा लग रहा है कि 10 साल में उसको कितना सुंदर स्वरूप किन्हीं आत्माओं को देना है।
इसलिए अगर आपको ये प्रेरणा हुई, कल आपने खुद ही हाथ खड़ा किया कि नहीं, हम ये इच्छा है सबकी कि हम 3 मास कच्चा ही खाएंगे, जबकि हमारी तो कोई प्लानिंग कभी थी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा इतना सुंदर व्यवस्था है, वैसे ही 75% तो तुम कच्चा ही खाते हो, है ना। अगर थोड़ी बहुत शाम को एक टाइम सब्जी मिलती है तो जैसे कच्चा जैसे ही है वो, लेकिन ये अचानक तुम्हारी प्रेरणा होना, सबको अगर हाथ खड़ा करते अपनी इच्छा से ही, तो इसको क्या कहेंगे? भगवान को जैसे कि बहुत जल्दी है कि कोई ग्रुप हो जो निरोगी कंचन काया बने, जाके बीमारियों की भरमार है ब्राह्मणों की दुनिया में, बीमारी में शरीर छोड़ रहे हैं। सोचो आप, ब्राह्मणों की दुनिया में बीमारियां ढेर की ढेर हैं, चौथी अवस्था में, और बीमारी में शरीर छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा परिवार हो जहां कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है, कोई दवाई ही नहीं खाता। सोचो, परिवार ऐसा हो, इतनी बड़ी प्रत्यक्षता है स्थूल रूप में, जबकि अंदर से कोई किसी को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान जानते, तुम खुद जानते हो, वो तो तुम लगे ही हो, लेकिन बाहर से भी जो स्थूल शरीर है वो भी ऐसे निरोगी बन जाएं, ये भी एक तपस्या है, कोई साधारण बात थोड़ी है। कोई मासी का घर नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ना एडवांस वाले ना ब्रह्मा कुमारी। ये बस ये कह सकते हैं मुंह के बक्के लगा के कि हम तो बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, करके तो दिखाएं। इसलिए जब इनको प्रैक्टिकल पार्टी की रूपरेखा मालूम पड़ेगा, वहीं अपने को सर्टिफिकेट कि हम फेलियर थे, फेलियर है और फेलियर ही रहेंगे। उनके बस का नहीं है, जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। तो तुम्हारी रूपरेखा, जिस रूपरेखा में तुम जी रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो अगर भगवान ने पहले ही तुमको मैसेज दिया है, पहले तुमको निकाला है, तो जरूर तुम श्रृंगार करने वाले हो, और वो है सबसे बड़ी सेवा, अंधों को आईना दे देना। हाँ जी, पहले इतना समझ में नहीं आता था, हाँ जी, समझ में आ रहा है गुड, कि हम सच में बहुत भाग्य। वाह क्या बात है। अभी हमको समझ में आ रहा है, हम सच में, सच लगाया साथ में, हम सच में बहुत भाग्यशाली। बहुत की जगह एक बार और बहुत हाँ जी, एक दो बार और बहुत एक दो बार बहुत 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 भाग्यशाली है। अब हमको समझ में आ रहा है। सोचो कैसे खग्गियां मारोगे तुम 27 में, ज्ञान के आधार से नहीं, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, मेरी बात अच्छे से सुन लेना। ज्ञान के आधार से हम कभी भी खग्गियां नहीं मार सकते। हम जानते हैं ढेर सोल प्रवेश करती हैं, ज्ञान की रिसर्च कर देती हैं, कोई वैल्यू नहीं, ज्ञान की कभी भी वैल्यू ना थी ना ही होगी। वो तुम्हारे खग्गियों का कभी आधार बनने वाला नहीं है। तुम्हारे खग्गियां अगर खुशियों का आधार बनने वाला है, तुम्हारे प्रैक्टिकल जो निराकारी से निसंकल्प जो तुम बनने जा रहे हो, ये तुम्हारा मुख्य आधार है। इसलिए जब वो थोड़ा सा भी अपने को राहत मिलती है ना, तो खुशी होती है कि भगवान ने हमको इस काबिल समझा। सोचो, हम अपनी निगाह में इस काबिल नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन भगवान की निगाह हमारे ऊपर थी। फिर जब प्रैक्टिकल होने लगता है, तब जाके खुशी होती है कि भगवान ने हमको चुना। फिर प्रैक्टिकल तुम स्वयमान में जीते हो, वो रटने वाला स्वयमान नहीं, प्रैक्टिकल स्वतः ही तुम्हारा स्वयमान धारण हो जाता है कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं। अगर भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि रही है तो मैं साधारण हो भी ना सकूं। फिर अपने भविष्य को लेकर तुमको कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कितना भी माया आए, लेकिन मेरा भविष्य निश्चित है। जिस दिन स्वयं के भविष्य के लिए निश्चिंत हो गए, तो समझो पूरा खेल हो गया। पूरी पढ़ाई को तुमने तभी धारण कर लिया जब तुम अपने भविष्य के लिए निश्चिंत हो गए। पूरी पढ़ाई को धारण कर लिया, ये है राजयोग। हाँ जी, उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हाँ, और कुछ? अभी ये बोला ना कि ब्रह्मा बाबा का अपनी तरह का त्याग था, हाँ जी, तो उनकी कर्मातीत अवस्था उस हिसाब से, बिल्कुल। और अभी जो प्रैक्टिकल है उनको सत्व प्रधान शरीर मिलेगा, हाँ, तो कहेंगे। ठीक है। बाबा के लिए फिर क्या बोलेंगे? हमको डबल इंजन मिले हैं। कौन कौन? ब्रह्मा बाबा का अपनी तरह का त्याग था। ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़े से बड़ा त्याग कौन सा किया? अपने बच्चों को भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया कि भगवान आया हुआ है तो ये मेरा पूरा तन मन धन किसके लिए? भगवान के लिए। 60 वर्ष की आयु से लेके 30 वर्ष जो लगभग ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की, ऐसे नहीं कि कुछ मेहनत नहीं की। जैसे कल ही था 2:30-3 बजे उठना, और फिर सबको आत्मिक रूप में लिख लिख के आत्मा जो उस वक्त देखो, जो भी उस वक्त की पढ़ाई थी,
उतनी सूक्ष्मता नहीं थी, लेकिन उस पढ़ाई को जितनी भी ब्रह्मा बाबा ने ताकत लगाई होगी, या त्याग के आधार से जो भी उनको प्रेरणा हुई, त्याग बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। ऐसे हम ब्रह्मावाद को झटकार देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा की वैल्यू है, जो जितना त्याग कर रहा है भगवान उसको वैल्यू देता है। उनका बहुत बड़ा त्याग था, जो स्थूल रूप में था, जो वैल्यू रखता है। और साकार बाप जो सूक्ष्म त्याग करके गया, जो किसको दिखता ही नहीं है। उसको शास्त्रों में क्या दिखाया है? बेताज बादशाह। कैसा दिखाया है? बैगर। भोलेनाथ को कैसा दिखाते हैं? बैगर रूप में दिखाते हैं। कम से कम शास्त्र में उसकी निराकारी स्टेज का तो जिक्र है। ब्राह्मणों की दुनिया में चलो मान लो, ठीक है, कोई उसको नहीं मान्यता दे कि नहीं ये भोलेनाथ नहीं है, कोई एक आध भोलानाथ पैदा हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं ना, राजयोग की पढ़ाई तो खड़े हो जाए ना दो चार, उनका भी कंपटीशन होना चाहिए, उनके भी वैसे फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर शास्त्र में है जिसके फॉलोवर इतने सुंदर निराकारी स्टेज में जा रहे हैं, तो उसका ही शास्त्र में गायन होगा, और किसी का हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये है संगम युग पे प्रैक्टिकल जो आपने किए, वो संस्कार धारण करके आप गए। अब आपने जो ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठा, 76 में ज्ञान में चेंज आया, उससे पहले चेंज क्यों नहीं आया? का मतलब भगवान की प्रेरणा उसको होनी चाहिए जो इस दुनिया की ब्राह्मण हाईएस्ट प्योर आत्मा हो, उसको ही प्रेरणा होनी चाहिए कि ज्ञान की वास्तविकता क्या है। अब मुरलियों का मंथन 76 के बाद ही एडवांस नॉलेज निकलती है, तो कितनी प्योर आत्मा होगी, और किसी को प्रेरणा क्यों नहीं हो गई? उसको ही प्रेरणा हो। लेकिन शरीर का अपना कायदा होता है। अव्यक्त होने का और बड़ी सेवा होती है, ध्यान रखना। आपका जो लक्ष्य आपने धारण किया है वो ऐसा नहीं कि शरीर रहते रहे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी, जैसे ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य क्या था? पूरे विश्व में संदेश पहुंचाना, ताकि पूरे विश्व को मालूम पड़े भगवान आया हुआ है। तो अव्यक्त होने के बाद सेवा बढ़ी है, विदेशों की सेवा बढ़ी है, अव्यक्त पाठ के द्वारा और ही सेवा की धूम मची है। ब्रह्मा बाबा के होते होते जो सेवा नहीं हुई, वो अव्यक्त होने के बाद हुई है। ऐसी साकार बाप, साकार बाप ने लक्ष्य दिया, डॉक्टर की पढ़ाई तुमको यहां पढ़नी है, तो इसी शरीर से तुमको डॉक्टर बनना है। तब अव्यक्त होने के बाद ये बहुत बड़ा पेपर ब्रह्मा कुमारी का भी हुआ, तो एडवांस का भी होना भी चाहिए, लेकिन कर्तव्य वही है। अव्यक्त में नहीं बोला है, हाथ छूटा सा, लेकिन कर्तव्य वही है। शरीर छूटा, हाथ और साथ नहीं छूटा, अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। शरीर छूटा है, लेकिन जो कर्तव्य करना है वो कर्तव्य नहीं छूटा है। जो जो महावाक्य व्यक्तवाणी के साकार ब्रह्मा बाबा के लागू होते हैं, तो जो प्रैक्टिकल पार्टी है तो उनको भी तो बैकबोन कोई होना चाहिए, जंप दिलाने वाला कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान का जो कार्य है उसमें कम से कम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उंगली नहीं उठा सकता, अनिश्चय बुद्धि बन सकते हैं, ये बात अलग। ऐसा क्यों हुआ, कैसा होगा, नहीं होना चाहिए, तुम मरते जाओ, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है, एक्यूरेट। तो उसका जो गायन है देवदेव महादेव, जरूर उसकी लास्ट निराकारी स्टेज का गायन है। हाँ, और कोई महादेव आके ऐसा प्रत्यक्ष हो गए, निराकारी स्टेज का जलवा दिखा दे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कोई आता, सब मृत्यु हो जाए, 27 के बाद और ही मरेंगे, जितने भी भगवान बन के बैठे हैं सब के सब रसातल में पहुंच जाएंगे 27 के बाद। जो इनको उम्मीद है ना कि 27 में कोई इनका जलवा होने वाला, कोई जलवा नहीं है, कभी नहीं हो सकता, जामदे जामदे नहीं होता। जिसका गायन पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ, चाहे ब्रह्मा कुमारी हैं, उन्होंने भी किसको स्वीकारा कि एक कौन सा ग्रुप है, शंकर पार्टी, तो कम से कम उनके मुख से निकला, तो सबके मुख से निकला शंकर पार्टी, शंकर, तो उसकी पार्टी है ना, और कोई पार्टी क्यों नहीं आ गई शंकर की पार्टी? तो जरूर उसने पार्ट बजाया है। चाहे मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, बंद आंखों के भी ढेरों को साक्षात्कार हुए, ऐसा कि नहीं हुए? ऐसा नहीं है कि एडवांस पार्टी के बंद आंखों के साक्षात्कार नहीं हुए, ढेर के ढेर हुए हैं। मन बुद्धि के भी हुए हैं, तो बंद हो, तो उससे ऊंचा तो शास्त्रों में भी कोई नहीं है। कम से कम शास्त्रों को साइड में रख दो, हमारे चित्र जो अव्यक्त रूप से संदेशियों के द्वारा बने हैं, उन चित्रों को तो आगे रखना पड़े। जो 3 पुरी हैं, सबसे ऊपर किसकी पुरी है? शंकरपुरी या महादेवपुरी, उसके नीचे विष्णुपुरी, फिर नीचे ब्रह्मापुरी। तो ये तो चित्र अर्थ सहित है ना,
जरूर इन्होंने ऐसा ऐसा अपना पुरुषार्थ किया, एक लिमिट का समय इनको मिला है, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन ही पुरुषार्थ करते रहे, एक लिमिट का समय मिला है। 30 से 33 वर्ष का समय ब्रह्मा बाबा को मिला था, तो उन्होंने अपना जो भी त्याग किया, जो भी तपस्या की, उसके रिजल्ट आई। 30 से 33 वर्ष दूसरी मूर्ति, 30 से 33 वर्ष तीसरी मूर्ति, कायदा है। तो उसमें अपनी तरह का जो पराकाष्ठा का उनको एक निराकारी स्टेज में जाना है, निसंग, जो भी उनका लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। ये पढ़ाई है। इसलिए बाप ने जिस निराकारी स्टेज को 30-33 वर्ष में प्राप्त किया, उसके बाद क्या किया? हाँ, नहीं सन्यास नहीं, वनवास। हाँ, वो जो बिच्छू टिंडन है, जो कोई काम के नहीं है, वो उसको वनवास कहेंगे। उस निराकारी स्टेज का आनंद, परमानंद नहीं लिया, लेकिन क्या किया? हर हमने 2-3 महीने में जो राउंड लगाया है, तो जो रचना रची है, इनको कम से कम क्या देना चाहिए? हाँ, तीसरा नेत्र देना चाहिए, जो वास्तविकता राजयोग की है, वो खंडित राजयोग नहीं। जो डमरू बजाया तो ये खंडित मूर्तियां तैयार हो गई, लेकिन उसमें ब्रह्मा की मुरली के महावाक्य हैं उस डमरू में ही। तो शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो बिच्छू टिंडन भी पैदा हुए, लेकिन वो शिव शंकर क्या है? शिव भी तो है उसमें। 30 से 33 वर्ष जब कोई निराकारी स्टेज को धारण किया, लास्ट में अपने संपूर्ण उस स्टेज में जाके ही उसको अव्यक्त होना है, कायदा नहीं। इसलिए 5 वर्ष 18 से 22 ये कैसा रहा? निरंतर निराकारी स्टेज का, एक दिन भी मुरली मिस नहीं हो रही। एक दिन भी मुरली मिस नहीं हो रही। आवाज कैसी कड़क है देखो तो। अपनी तरह का पुरुषार्थ जो था निराकारी स्टेज, उसके बाद फिर अव्यक्त, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पार्ट और साकार बाप के अव्यक्त पार्ट। अब ये दोनों माता पिता हैं। ये क्या कर रहे हैं? वैष्णव संप्रदाय की पालना। इनकी ड्यूटी क्या है? जो वैष्णव संप्रदाय है, जो प्रैक्टिकल ग्रुप है, उनकी पालना। ये हमारे हैं बेहद के माता पिता। आज तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ना कि उनका त्याग जो था उससे कर्मातीत अवस्था, जन्म मरण में नहीं आए। हाँ, ऐसे ही साकार बाप के लिए ये सबसे बड़ा त्याग है शास्त्रों के हिसाब से। मन बुद्धि का त्याग, मन बुद्धि का समर्पण। अपनी जो सिद्धि है उसको भी व्यक्त नहीं किया, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं होता। जो भी अपनी सिद्धि है, जो भी एकाग्रता की स्टेज है, उसको भी प्रत्यक्ष नहीं किया, इससे बड़ा बैगर कौन होगा? लास्ट के जो 5 इयर्स का था बाबा, हाँ जी, वो कोई नहीं देख पाया। वो तो कोई देख ही नहीं सकता। वो इतना बड़ा कोई तपस्वी हो तो देख ले, या तो आपकी वैसी स्टेज है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे तपस्वी नहीं है तो नहीं देख सकते। लेकिन जो 33 वर्ष होते होते जिस हाइट को आपने छुआ है, संपूर्ण वो स्टेज आपकी ना बने श्री छोड़ने से पहले, शास्त्रों में गायन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता शास्त्रों में गायन। क्या कहेंगे? तो लास्ट समय में क्या होना चाहिए? वो ही निराकारी स्टेज। नहीं तो उन बच्चों को, जो राइटियस बच्चे, उनको बाप का ही क्यों साक्षात्कार होता है? बाप की स्टेज का क्यों साक्षात्कार होता है? हाँ, सोचो। ये भी तो एक, क्या कहेंगे, ये क्या है ये? वो कहते हैं फरमान, क्या फरमान बरदार, और फिर दूसरे क्या होते हैं? सोचो आप। ऐसे तो नहीं है कम से कम ये कि मान लो थोड़े से सिद्ध हो गए तो समझे हमारे से बड़ा कोई है, हम ही भगवान है। तो इनको क्यों प्रेरणा होती है? कहां से इनको वाइब्रेशन मिल रहा है? जिसको जीते जी नहीं जान पाए उसकी पहचान दे रहे हैं अव्यक्त होने के बाद। क्यों भाई, क्यों? सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। जिसने जीते जी अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, अव्यक्त होने का, उनको ये प्रेरणा क्यों होती है कि हमको किसका नाम वाला करना है? बाप का नाम वाला करना है, जो हमारा रचयिता है। इसलिए कह रहे हैं जो मिन्नी मजमून पे बैठी हैं, है ना, जो राइटियस विशेष आत्माएं हैं, ध्रुवपदियां हैं, उनको कितने साक्षात्कार हो रहे होंगे कोई नहीं जान सकता। वो कभी नहीं छोड़ेंगी। 27 में भी छोड़ जाएंगी अच्छी अच्छी, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ सकती। उनके ध्रुव पद हैं, इतनी सुंदर उनको पालना मिल रही होगी, ये कोई नहीं देख सकता, ना जान सकता। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होकर पार्ट प्ले किया, तो साकार बाप की भी ड्यूटी है अपनी रचना को थामना। बाबा का पार्ट मतलब एक तरह से मिस्ट्री रहा हमेशा। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के पार्ट भी तो मिस्ट्री है अगर देखा जाए। दोनों ही मिस्ट्री हैं। अव्यक्त आत्माएं दिखती हैं क्या? बाप का तो पार्ट आदि में भी मिस्ट्री था,
शिव बाबू क्या किया, पत्थर ठिकर में ठोक दिया और लाश को भी गुम कर दिया। आदि से अंत, जो आदि में हुआ अंत में वही हुआ। हाँ? हाँ जी, की मुरली के पूछो कल। हाँ कल देंगे 7 बजे अब तो। ओम शांति।